राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडी की पाठशाला में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथियों, ये आपकी आर डी शर्मा की एमसीक्यू प्रैक्टिस चल रही है। यह आपके क्लास 12 के लिए तो है ही है। ये टीजीटी पीजीटी के सभी एस्पिरेंट्स, खासतौर से यूपी टीजीटी पीजीटी, जहाँ के भी आपके एग्जाम में रिलेशन का चैप्टर्स आता होगा, सभी के सभी टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट्स के लिए ये क्लासेस हैं। ये आपकी टीजीटी पीजीटी वाले को भी मिलेगी, क्योंकि उनको भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है साथियों, आइए आज हम कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 11 तक क्वेश्चन हमारा हो गया था। आज यहाँ से हम 12 नंबर क्वेश्चंस करेंगे। तो ये क्लासेस आपको टीजीटी पीजीटी वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उनको भी अलग से दी जाएगी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, एक फोल्डर बना दिया जाएगा प्रैक्टिस का, वहाँ पे इन क्लासेस को आपके जैसे आपका रिलेशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो जो एमसीक्यू वाली खाली क्लासेस हैं ये आपके साथ रिलेट कर दी जाएगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि ए रिलेशन 5 फ्रॉम C to R is defined by x 5 x इक्वल टू y दे रखा है, which one is correct। ठीक है, अगर साथियों किसी को डाउट हो कि कैसे मतलब क्वेश्चंस तो यहाँ पे आप लिख नहीं रहे हैं पूरी तरीके से, तो अगर हमें समझ में कैसे आएगा तो आपको अगर आपके पास बुक होगी आर डी शर्मा की तो अच्छी बात है, अगर बुक नहीं भी होगी तो हम आपको इसकी क्वेश्चन की पीडीएफ डाल देंगे। ठीक है, डोंट वरी उसके लिए। फिलहाल आइए 12 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि x, फाई और y इनका कुछ रिलेशन बन रहा है। इसका मतलब क्या है, x किसके बराबर है, मॉडुलस x किसके बराबर है, y के। तो इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है 2 + 3 आयोटा। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि 2 + 3 आयोटा फाई से रिलेट कर रहा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि 3 और 5 3 रिलेट कर रहा है -3 से। सी ऑप्शन क्या कह रहा है 1 + आयोटा 5 रिलेट कर रहा है 2 से। या डी ऑप्शन क्या कह रहा है आयोटा रिलेट कर रहा है 1 से। ठीक है, तो रिलेशन किसमें है, फाई यानी कॉम्प्लेक्स से रियल आपका रिलेशन दे रखा है। हमारे पास कंडीशन है, हम मान लगा कि y के बराबर देख लेंगे। ठीक है, x जो होगा उसका मार लेंगे, y के बराबर जो हमारा होगा वही हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो आइए हम देखते हैं 2 + 3 आयोटा के 5 के इक्वल होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 4 और 3 का 9 4 9 और आयोटा होगा आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो 4 - 9 5, यह तो नहीं हो सकता। ठीक है, 13 के इक्वल आएगा ही नहीं। फिर 3 और 5 -3 से हम क्या करेंगे 3 का मॉडुलस लेंगे। ठीक है, -3 के इक्वल होगा कभी नहीं होगा, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। 1 + आयोटा देखें तो 1 का 1 और आयोटा का आयोटा स्क्वायर 1 और 1 कितना हो जाएगा, इसका आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये क्या है 2, तो ये भी गलत हो गया। तो ये हमारा सही, तीन ऑप्शन गलत हो गए, तो हमारा यही होगा और ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से हमें ऑप्शन से क्वेश्चंस को उड़ा देना है। नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें हम एलिमिनेट मेथड से अपने ऑप्शन को ही उड़ाते हुए से सीधा चले गए। क्वेश्चंस की आपको अप्रोच भी मुझे सिखाना है, क्योंकि ये सेशन आपकी टीजीटी पीजीटी के एस्पिरेंट्स को भी दिया जाएगा, तो आप उनके क्वेश्चन को कैसे उड़ाएंगे वो भी बताना है। प्लस क्लास 12 के स्टूडेंट्स को तो सेशन मिलेगा ही, उनका तो खैर बैच ही चल रहा है, तो उनके लिए आपको डिटेल्स में भी बताना है। तो चारों तरफ से लेकर चलना है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा दोनों तरीके की चीजें बताई जा रही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि लेट R be a relation on N defined by x + 2 y = 8 the domain of R। ठीक है, आपको क्या बतानी है इसमें, डोमेन, किसकी डोमेन बतानी है, x + 2y = 8, x + 2y = 8, इसकी आपको निकालनी है डोमेन। ऑप्शन देखा 2 4 8, बी ऑप्शन क्या कह रहा है 2 4 6 8, सी ऑप्शन क्या कह रहा है 2 4 6, डी ऑप्शन क्या है 1 2 3 4।
नेचुरल नंबर डिफाइन किया गया है किस पे? रिलेशन आपका, रिलेशन किस पे डिफाइन किया गया है? नेचुरल नंबर पे। तो आइए नेचुरल नंबर हम यहाँ पे रखते हैं। नेचुरल नंबर x को 1 लेंगे तो y क्या होगा? 1। 1 + 7 8 होता है, तो क्या y कुछ बन सकता है? y 7 तो बन नहीं सकता, क्योंकि y के पास क्या है? इवन मल्टीपल है, तो हम x को 1 नहीं ले सकते। x को 2 ले लें, अगर x को क्या ले लें? 2 ले लें, ठीक है। 2 लेंगे तो 2 - 8, 8 - 2 6, और 2 से 3, तो y को क्या लेना पड़ेगा हमको? 3, ठीक है। 2 3 बनेगा, क्योंकि 2 और 2 3 जा 6, और 6 + 2 क्या बनेगा? 8। हाँ, तो ये बन जाएगा। और कुछ, अगर हम 3 ले लें, क्या ले लें? 3 लेंगे तो क्या 5, तो इवन मल्टीपल है तो ये नहीं बनेगा। 4 ले लें तो 4 और 2 2 जा 4, 4 और 2 बन जाएगा। 5 ये इवन मल्टीपल है, 5 से नहीं बनेगा। 6 और प्लस 1 लेंगे तो 6 2 8 बन जाएगा। तो 6 और 1 7 से बनेगा नहीं, ठीक है। अगर 8 लेंगे तो 8, तो 8 तो यही हो जाएगा, फिर 8 में कुछ प्लस करेंगे तो 8 से ज्यादा बन जाएगा। तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा? 2 3 2 3 4 2 6 1। डोमेन हमने आपको बताई थी, कई बार बता रखी है कौन सी डोमेन होती है। पहले वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, पहले वाले क्या है? 2 4 6, ये क्या हुई आपकी डोमेन। कौन सा ऑप्शन है? 2 4 8 2 4 6 8 2 4 6, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको सॉल्व करना भी आना चाहिए और आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होनी चाहिए। नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया साथियों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फोर्टी नंबर कह रहा है कि R इज ए रिलेशन फ्रॉम 11 12 13 टू 8 10 12। R क्या रिलेशन दे रखा है 14 ने? किससे? 11 12 13, ठीक है। 11 12 13 टू 8 10 12, तो किस पे दे रखा है? 8 10 और 12, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है, इस पे रिलेशन डिफाइन किया गया है। डिफाइन y इक्वल टू x माइनस 3। क्या बताना है? y इक्वल टू x माइनस 3, फाइंड R इनवर्स, ठीक है। y दे रखा है आपको x माइनस 3। ऑप्शन कह रहा है कि 8 11 10 13। पहला ऑप्शन क्या है? 8 11 10 13, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? 11 8 13 10, 11 8 13 10। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन लिख देते हैं ताकि आपको करने में कोई समस्या ना हो। आप खुद से भी ट्राई करें। 10 13 8 11 8 10, 10 13 8 11 8 10। और डी ऑप्शन क्या है? नन ऑफ दीज, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें आर इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले आप आर निकाल लीजिए, अपना रिलेशन निकाल लीजिए इनका ऑर्डर पे बना के। फिर क्या होगा आपका? उसी का इनवर्स कर देंगे। y क्या होगा? x से 3 कम, ठीक है। या x क्या होगा आपसे? y से 3 ज्यादा। दोनों तरीके से आप देख सकते हैं कि x क्या होगा? y से 3 ज्यादा, या y क्या होगा? x से 3 कम। अगर हम इधर से 11 लेंगे तो 11 से 3 कम क्या है? 8, तो ये तो आएगा 11 और 8। अगर हम इधर 11 लेंगे तो 11 से 8 ही आएगा बस। इधर 12 लेंगे, 12 माइनस 3 9, इसमें है ही नहीं तो 12 नहीं ले सकते। 13 लेंगे, 13 माइनस 3 10 है, ठीक है। तो 13 और 10, ठीक है। और कुछ ले सकते हैं? ठीक
ठीक है, क्योंकि हम 13 लेंगे, 13 माइनस 3 तो 10 हो गया, हाँ मिल गया। 12 के साथ 9 इसमें है नहीं, 11 के साथ 8 है, तो ये हमारा क्या हो गया आर। अब यही आंसर नहीं है क्योंकि हमसे पूछ रखा है आर इनवर्स, तो आर इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। क्या होगा 8 11, ये पलट जाएगा 10 और 13, ये हमारा क्या होगा आंसर 8 11 10 और 13। कौन सा ऑप्शन है 8 11 10 13, पहला ऑप्शन दे रखा है। तो इस तरीके से हमको अपने अप्रोच से सॉल्व को क्वेश्चन को काफी आसानी से सॉल्व करना है। नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया साथियों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फिफ्टी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर दे रखा है ए बी 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 सी सी ए बी, बी रिलेशन ऑफ सेट ए बी सी, देन आर इज। अच्छा 15 तो और इजी है आपके लिए। सेट दे रखा है आपको क्या ए बी सी, इस पे रिलेशन दे रखा है आपको, क्या रिलेशन दे रखा है ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी। ठीक है, बस आपको सिर्फ देखना है ए बी। ठीक है ए बी, आप बताइए कौन सा रिलेशन है। ऑप्शन है आपके पास आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस। आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस। ठीक है, आपके पास सेट दे रखा है, सेट से आप देखेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले रिफ्लेक्सिव ही देखते हैं, आइडेंटिटी। ऑप्शन आपके आइडेंटिटी है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस। आइडेंटिटी ही चेक करते हैं। आइडेंटिटी के लिए हमको क्या चाहिए ए बी बी सी सी, इन्हीं के साथ आपका ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए। तो ए बी बी सी सी, हाँ आइडेंटिटी तो है, लेकिन ये क्या है, ये तो एक्स्ट्रा है, लेकिन आइडेंटिटी में हमको एक भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, तो ये क्या हो गया आपका आइडेंटिटी तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये जो ए और बी आया ये इसको आइडेंटिटी बनने से रोक रहा है। चलिए ठीक है, पहला तो कट गया। फिर हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें ए बी सी है, तो ए बी बी और सी सी चाहिए, तो ए बी बी सी सी, इनके निशान पे बन रहा है। अरे ये क्या है ए बी, बट इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव में आपके पास आपके जो ऑर्डर पेयर है उनका उनके साथ तो बनना चाहिए, बाकी अगर और भी कुछ है तो आपको उससे दिक्कत नहीं है। आपके ये ऑर्डर पेयर बनने चाहिए इतने, रिफ्लेक्सिव के लिए आपके रिफ्लेक्सिव के लिए इतने ऑर्डर पेयर क्या है बनने चाहिए, मस्ट है। बाकी आप कुछ एक्स्ट्रा है तो उससे आपको दिक्कत होने की जरूरत नहीं है, ये चीज आपको बताई भी गई है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो हमारा रिफ्लेक्सिव तो बन रहा है, लेकिन अभी हम टिक नहीं करते क्योंकि हमें सिमेट्रिक या इक्विवेलेंस भी दे रखा है, तो हमें तीनों चेक करना होगा फिर। तो आइए सिमेट्रिक देख लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए ए, जी हाँ, ए का ए से मिलेगा, बी का बी से मिलेगा, सी का सी से मिलेगा, हाँ इतना तो है। ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। अब बी ए इसके अंदर कहीं है, बी ए नहीं है, क्या है यहाँ पे बी और ए नहीं है, तो ये क्या हुआ नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं करना है आपको, बता दें रिजल्ट के मतलब बाहरी कंक्लूजन कि क्यों सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो सिमेट्रिक नहीं है, तो ये हमारा सिमेट्रिक भी कट गया। अब इक्विवेलेंस की बात कर रहे हैं, तो भाई जब सिमेट्रिक है तो इक्विवेलेंस कैसे होगा, चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इक्विवेलेंस की प्रॉपर्टी क्या है आपको, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। अब यहाँ पे अगर सिमेट्रिक ही नहीं हो रहा है तो इक्विवेलेंस का तो कोई सवाल ही नहीं है, तो क्या होगा आपका रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हमारी ये प्रॉपर्टीज मिलनी चाहिए, ये प्रॉपर्टीज मिल गई, कुछ एक्स्ट्रा है तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो हमने उससे कोई फर्क नहीं लिया, रिफ्लेक्सिव हमारा रिलेशन हो गया। नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं।
नोट हो गया साथियों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है सेट दे रखा है आपको 1 2 3, ठीक है। सेट क्या दे रखा है आपको? 1 2 3, ठीक है। रिलेशन क्या दे रखा है आपको? 1 2 2 3 3 1 3, 1 2 2 3 1 3। रिलेशन क्या दे रखा है? 1 2 2 3 1 3, ये रिलेशन आपको दे रखा है। आर क्या है आपका? पहला ऑप्शन नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांसटिव, ना रिफ्लेक्सिव ना ट्रांसटिव। दूसरा ऑप्शन क्या है? नाइदर सिमेट्रिक नॉट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांसटिव, ठीक है। तीसरा कह रहा है ट्रांसटिव, और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? नन ऑफ दीज, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है। कह रहा है नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसटिव सिमेट्रिक और ट्रांसटिव, तो तीनों प्रॉपर्टीज मेनली हमको क्या करना है? चेक करना है। तो आइए, अगर सेट ये दे रखा है, रिलेशन ये दे रखा है, ठीक है, तो हम देखें रिफ्लेक्सिव में तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए आपको क्या चाहिए होगा? रिफ्लेक्सिव के लिए आपको इसमें क्या चाहिए? कम से कम क्या हो? 1 1 हो, 2 2 हो और 3 3 हो, ठीक है। तो ये आपको कुछ दिख रहे हैं इसके अंदर, तो क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, ठीक है, नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक की उसके बाद क्या चेक करना हमें? ट्रांसटिव और सिमेट्रिक। सिमेट्री का केस अगर 1 2 है इसके अंदर, तो क्या 2 1 है? 2 1 तो नहीं दिख रहा है। 2 3 है तो क्या 3 2 है? 3 2 भी नहीं दिख रहा है। 1 3 है तो क्या 3 1 है? तो 3 1 भी नहीं दिख रहा है। तो क्या होगा? क्योंकि इसमें 2 1 नहीं बिलोंग्स कर रहा है आपका, 3 2 भी नहीं बिलोंग्स कर रहा है और 3 1 भी नहीं बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा? ये नॉट सिमेट्रिक, मतलब सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसटिव कहा था, अगर नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक कहता तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता, बट अभी हमें ट्रांसटिव चेक करना पड़ेगा। कह रहा है नाइदर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक तो नहीं है, नॉट ट्रांसटिव। अच्छा, ट्रांसटिव चेक करें तब फिर आगे कंडीशन हमें मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम अब क्या करें? ट्रांसटिव चेक करते हैं। ट्रांसटिव के लिए 1 2 2 3, हाँ तो ये 2 2 हट गया। इस 2 2 को देखिए आप, 2 2, तो हमें क्या मिलना चाहिए? 1 और 3, तो 1 और 3 इसके अंदर है, 1 और 3 तो मिल गया। क्या हो गया? 1 और 3 मिल गया। तो अगर 1 3 बिलोंग्स कर गया, मतलब साफ है कि हमारा ट्रांसटिव बन जाएगा। सिंस 1 3 बिलोंग्स रिलेशन, सो ट्रांसटिव। क्या बन गया ये आपका? ट्रांसटिव हो गया। अब कह रहा था नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसटिव, तो ट्रांसटिव तो है भैया, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है बट ट्रांसटिव तो है, तो ये तो गलत हो गया। कह रहा था नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांसटिव, तो सिमेट्रिक तो नहीं है बट ट्रांसटिव है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है ट्रांसटिव, हाँ तो ट्रांसटिव है, और चौथा तो ना आप जैसी कोई बात ही नहीं है फिर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है साथियों, तो आज क्लास को वहीं तक रखेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
आप सारे अपने कॉन्सेप्ट को रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। ये क्लासेस आपको दोनों में से मिलेगी, क्लास 12th में भी और यूपीटीजीटी में भी, ठीक है। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।